नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदोत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बालासोर रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 261। 900 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्य का किया जायजा और कटक के विभिन्न अस्पतालों में घायल लोगों से की मुलाकात। ईटानगर में प्लास्टिक कचरे को रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज करने के विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने लोगों से सिंगल यूज पॉलीथीन बैग का उपयोग न करने की अपील। आकाशवाणी की महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र ईटानगर का किया निरीक्षण। ईटानगर में आकाशवाणी क्लस्टर के नोटिस जोन के प्रोग्राम हेड्स, आरएनयू हेड्स और सेल्स हेड्स के साथ बैठक की। बालासोर रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है और 900 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर रेल दुर्घटना स्थल का दौरा किया और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कटक के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर दुर्घटना में घायल लोगों से मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बालेश्वर रेल दुर्घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, एनडीआरएफ के प्रमुख एसएन प्रधान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की है। जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मृतकों के निकट परिजनों को 10-10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार रात को ही दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए और राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। रेल मंत्री ने बालेश्वर स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के अनुसार बचाव कार्य पूरा हो गया है और इस रूट पर रेल यातायात को बहाल करने का कार्य शुरू हो गया है। कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है।
मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने लोगों से सिंगल यूज पॉलीथीन बैग का उपयोग न करने की अपील की है। ईटानगर स्थित गोल्डन जुबली बैंक्वेट हॉल में आज अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा प्लास्टिक कचरे को रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज करने के विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने बाजार से दैनिक उपयोग के सामानों की खरीदारी के लिए कपड़े से बने बैग के प्रयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान और मिशन लाइफ को सफल बनाने की अपील की। आज के तारीख में आप देखिए, नदी में देखिए, नाला में देखिए, रास्ते पे देखिए, लोग खाता है, पीता, प्लास्टिक को फेंक देता है, अवेयरनेस नहीं। लेकिन हम इंसान लोग, हम सब नहीं समझेगा इस धरती पे, ये एनवायरमेंट के बारे में, इस धरती माता की गोद में हम जब जीते हैं, आप इसके बारे में हम चिंता नहीं करेगा तो बाकी कौन करेगा? आप हमको डेवलपमेंट भी होना, हमारा नेचर को भी बचाना, नदी को भी बचाना, जंगल को भी बचाना, उसके साथ जीना। सरकार को दोषी देने से और लोगों को, दुकानदार को उसको बोलने से खुद भी हमें अवेयरनेस होना होगा। ये माइंडसेट हमको बदलना पड़ेगा। अभी आज यहाँ से हमको संकल्प लेके जाना होगा कि कितने भी जो माताएं जब उपस्थित सभी लोग, हम मार्केट जाएगा, मैं घर से 4 झोला लेकर जाऊंगा। 1 झोला जो है मीट के लिए, 1 झोला जो मच्छी के लिए, 1 झोला जो सब्जी के लिए। अब जो आइटम लेने जाएगा वो झोला खुद घर से लेकर जाना होगा। धीरे धीरे दुकानदार भी रखना कम होगा, दुकानदार भी खरीदना पड़ता फैक्ट्री में। अरे मैं प्लास्टिक क्यों फालतू में खरीदूंगा? वो मार्केटिंग करने वाला कुछ झोला लेकर आ रहा है, वो प्लास्टिक आप क्यों खरीदेंगे? ये सारा चीज हम सिस्टम को हम मिलकर समझकर हम अवेयरनेस लेकर काम करना पड़ेगा। तो प्लास्टिक जलता भी नहीं है, आग में भी जलाने से जलता नहीं है। लेकिन वहाँ पे लुमला में वहाँ प्लांट है, वहाँ पूरा जितने भी तवांग सिटी का उल्टा जा रहा है इंटीरियर को। तो वहाँ इन लोग रिसाइकिल कर रहे हैं और बहुत अच्छे चीज़, बाद में आप लोग टेक्निकल सेशन में जरूर बैठिए, उसमें दिखा देंगे कि ट्रे होता है, बनाते हैं, टाइल्स बनाते हैं, फ्लावर पॉट बनाते हैं, इतना यूज में। तो उस जैसे छोटा जगह में इंटीरियर में ये सारा सफाई अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ म्युनिसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो म्युनिसिपल उठा लेगा बोल के इसे फेंक देता है। ये नहीं है, तवांग में हर घर में जो प्लास्टिक को अलग करके और जो चीज डिग्रेडेबल है उसको अलग करके हर घर में ये अवेयरनेस हो गया। हमारा ईटानगर में आकाशवाणी की महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने आज आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र ईटानगर का निरीक्षण किया। उन्होंने ईटानगर में आकाशवाणी क्लस्टर के नोटिस जोन के प्रोग्राम हेड्स, आरएनयू हेड्स और सेल्स हेड्स के साथ बैठक की।
उधर चार्ज भी है, हाँ वो है, लेकिन हम सब लोगों की आपने बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया। मैं उसमें यह कहना चाहती हूँ सिर्फ कि जीरो हम कल खुद गए थे स्टेशन पर। उस स्टेशन को देखने के बाद नॉट एज ए डीजी, कोई भी देखेगा उसे, यू फील सैड फ्रॉम इनसाइड कि ऐसी जगह पर है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग शोर बहुत मचाते हैं। स्टेशन की जो हालत है, कब से उसका मतलब रिपेयर्स नहीं हुए हैं। आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो लोग मेरे साथ गए थे, दे नो आई इंसिस्टेड मुझे सब चीज का फोटो चाहिए। मतलब कुछ नहीं है, मेरा कल मन ये कर रहा था मैं उस पर लगा दूं आकाशवाणी संग्रहालय करके। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी ऑल आर। मेरा काम नहीं, उसका काम नहीं, गुवाहाटी से होगा, शिलोंग से होगा, दिल्ली से होगा। भाई हर काम का एक सिस्टम जो है, दैट इज टू फैसिलिटेट, दैट इज टू इंश्योर कि थिंग्स शुड मूव। उसका कुछ इस बात से नहीं है कि काम नहीं हो। प्रैक्टिकल इश्यूज, कोई भी चीज, इफ सम ऑर्डर्स वर इशूड, इफ सम सिस्टम्स वर सेट 4 decades बैक, 5 decades बैक, एंड वी इंसिस्ट नहीं जी हमारे पास ये है, हम ऐसे ही करेंगे, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? इट्स ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर। सो काइंडली स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस एक्सरसाइज। अरुणाचल प्रदेश की पहचान FM गोल्ड दिल्ली से नहीं है, विविध भारती से नहीं है, दिल्ली रेनबो से नहीं है। हमारी पहचान, हमारा जो यहाँ का अपना चैनल है उससे है। लोग जो सुनना चाहते हैं वो अपने से संबंधित चीजें और बाकी जो ब्रॉडर इंटरेस्ट की चीजें हैं वो सुनना चाहते हैं। मीडिया वेव खत्म हो रहे हैं। अभी जीरो पे ही मैंने देखा कि सिर्फ एक 100 वाट ट्रांसमीटर है। उसका FTC देखे बिना मैं नहीं बता सकती कि वहां के लोगों को आप क्या सुना रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार के पिछले 9 साल के कार्यकाल में डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग क्षेत्र के नामशालो विलेज में 2 स्थानीय युवाओं द्वारा चलाए जा रहे फर्नीचर शॉप का विजुअल शेयर करते हुए कहा है कि यूट्यूब के माध्यम से क्राफ्ट एंड उद्यमिता के बारे में जानकारी हासिल कर उन्होंने स्टार्टअप के क्षेत्र में राज्य के युवाओं के लिए एक मिसाल कायम किया है। श्री खांडू ने कहा है कि स्थानीय उद्यमी नीन दोरजी का बचपन से वुड कार्विंग का हॉबी आज उनका व्यवसाय हो गया है। आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया मुहिम का सकारात्मक असर प्रदेश के युवाओं में देखने को मिल रहा है। राज्य में बढ़ती साक्षरता दर और सरकारी नौकरियों में सीमित अवसर के मद्देनजर प्रदेश के युवा विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। राज्य में शिक्षण संस्थाओं और आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के पापूनाला यूपिया टिनाली में एक स्थानीय युवा ने प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश परिवार कल्याण विभाग के निदेशक डॉक्टर हिगियो तामा और क्रादादी जिला छात्र संघ के अध्यक्ष पाक्युम तालोप ने युवाओं से सरकार की कौशल विकास योजनाओं का लाभ उठाने और स्टार्टअप शुरू कर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और नॉर्थ ईस्ट जोन के कोऑर्डिनेटर ऋतुराज सिन्हा ने शुक्रवार को लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली और जीरो का दौरा किया। उन्होंने उनके साथ राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता और कृषि मंत्री तागे ताकी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी भी थे। अमृत सरोवर योजना के तहत जीरो में विकसित लेक का जायजा लेने के बाद श्री सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार की इस योजना से जल स्रोतों के रिजुवनेशन के साथ ही पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को भी बल मिल रहा है। उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर एक राज्य में जनसंपर्क अभियान कर रही है। हम जनता के बीच में जाके मोदी जी ने जो सेवा का काम किया है, सुशासन किया है, देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह का एयरपोर्ट कनेक्टिविटी आया, ये अरुणाचल में पिछले आजादी के बाद इतना साल में नहीं हुआ था। अरुणाचल में इतना एयरपोर्ट बन गया, रेलवे आ गया कनेक्शन,
इतना बढ़िया रोड, मैं ईटानगर से यहां तक आया, रोड पे एक पॉटहोल नहीं है। इतना बढ़िया नेशनल हाईवे जैसा एकदम अच्छा रोड यहां बना। और जीरो में आके तो मैं इतना इसको देख के प्रसन्न हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आपके सीएम साहब प्रेमा खांडू जी ने, और यहाँ पे जो हमारे विधायक जी है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है, ये सब लोगों ने मिलके इतना बढ़िया प्रयास किया है अरुणाचल में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी का विकास कार्य पहुंचा है उसको देख के बहुत अच्छा लगा। आज मैं कितने लोग से मिला जिनको फ्री राइस मिल रहा है, जिनको पीएम आवास योजना का घर मिला है, ये जीरो का रोड्स वाइडन हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी के 9 साल और प्रेमा खांडू जी सीएम साहब के 7 इयर्स, इसमें अरुणाचल में जो डेवलपमेंट हुआ है वो गरीब को बेनिफिट पहुंचाने का काम हो, यहाँ का हेल्थ सिस्टम सुधारना, एजुकेशन सिस्टम सुधारने का काम हो, या फिर यहाँ का रोड हो, या बाकी सारा सिस्टम हो, या प्रेमा खांडू जी का जो सरकार आपके द्वार यानी पब्लिक सर्विसेज को लेके सरकारी अफसर आपके घर पे जाके आपका सब समस्या दूर करेगा, ये सब बहुत इनोवेटिव। कैपिटल कॉम्प्लेक्स दिरी फेस्टिवल कमेटी द्वारा आज ईटानगर 15 किलोमीटर दिरी मैराथन रेस आयोजित किया। चेरिंग दी लिविंग TANW कल्चर की टीम पर आयोजित इस मैराथन रेस की पुरुष और महिला वर्ग की प्रतियोगिता में असम, मणिपुर और अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों के कुल 137 प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में असम के विजय ढेका और महिला वर्ग में अरुणाचल के शियोमी जिले की ज्योति माने ने पहला स्थान हासिल किया। जो हम लोग का जो पार्टिसिपेंट्स जो हम लोग का जो रैली था, सॉरी मैराथन जो रेस जो हम लोग का इवेंट था, बस रियल सक्सेसफुल, क्योंकि सुबह जो 4 बजे में मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स जो हम लोग ने पार्टिसिपेट किया है, एंड सब लोग जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पार्टिसिपेंट्स जो शेर-ए-फजल बाग स्टेडियम श्रीनगर में हाल ही में आयोजित 45वें नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश के आर्म रेसलर सांग बोंगडुंग ने स्वर्ण पदक और डी दुपाक ने कांस्य पदक हासिल किया। ईस्ट सियांग जिले की बामिंग विलात विलेज काउंसिल ने रुक्सिन गेट पर पदक विजेता खिलाड़ियों का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। मैं यह वाला साल से किया रहा हूँ रेसलिंग। तब वो समय नहीं मिला था नेशनल लेवल पे, पर हार्ड वर्क करके ये इस बार नेशनल लेवल पे गोल्ड लाया 60 वेट पे। ये जूनियर अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।